नमस्कार दोस्तों, बुद्धा एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें गुणनखंड के बारे में पूछा जाता है, यानी फैक्टर के बारे में पूछा जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि 2-3 साल से लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और सी टेट में तो 5-6 साल का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें 1 से 2 प्रश्न आपका मिल ही जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पढ़ते हैं कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड क्या होता है, डेफिनेशन देखिएगा। किसी संख्या को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना जिससे वह पूरी तरह से कटे, वह टुकड़ा गुणनखंड कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 6, तो 6 किस किस से कटता है? तो 6 खुद 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड 6 भी होगा, 6 का गुणनखंड 3 भी होगा और 6 का गुणनखंड 2 भी होगा और 1 भी होगा। ठीक है। अब देखिएगा इस टॉपिक से टोटल कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और इस टॉपिक से टोटल 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं या पूछे जाते हैं। जैसे पहला, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, सभी गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं और सभी गुणनखंडों का योग कितना। हमेशा अगर पांचों में अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो पांचों में से कोई न कोई प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। ठीक है। तो लेते हैं, जैसे मैं पहला टॉपिक उठा लेता हूँ, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पहले पढ़ते हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, तो ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो खुद से कटती हैं या एक से कटती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। या दूसरे भाषा में बोल दें कि वे संख्याएं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। जैसे मैं 7 ले लूँ, 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो 7 का गुणनखंड 2 होगा, एक क्या होता है? 1 होता है और दूसरा क्या होगा? खुद 7 होगा। दोनों तरह से डेफिनेशन आप दे सकते हैं। वे संख्याएं जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है, या फिर वे संख्याएं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ पर सवाल दिया है कि 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अब देखिएगा, जब 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे ना, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसको अभाज्य संख्या के रूप में ही तोड़ेंगे। जैसे 12 को मैं क्या लिखूंगा? 4 गुणित 3। तो 3 तो अभाज्य संख्या, लेकिन 4 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। तो 4 को ऐसे तोड़ेंगे कि अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। कैसे लिखेंगे? 4 को 2 × 2, यानी 2 तो अभाज्य संख्या है और 3। ठीक है। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 के पावर 2 × 3, 3 के पावर 1। अब पूछेगा टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है। तो 2 कितना बार आया? 2 बार। और 1 कितना बार आया? 1 बार। तो 2 1 कितना हो गया? 3। तो आप क्या बताओगे टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, बनेंगे? 3 बनेंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 के बारे में दिया है, 100 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी? तो आपको मालूम होता है 25 चौक को 100, यानी 25 × 4। लेकिन 25 क्या है? भाज्य संख्या है। 4 भी क्या है? भाज्य संख्या है। हमें किस में कन्वर्ट करना है? अभाज्य संख्या में। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 के पावर 2। अब 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर 2। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 5 कितना बार आया? 2 बार। 2 कितना बार आया? 2 बार। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 2a और 2a कितना हो गया अभाज्य संख्या? 100 में टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी? 4। तो आप कैसे आंसर दोगे कि 100 में अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। अब जैसे यहाँ देख लेते हैं 60 के बारे में। तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5, 3 5 15, 15 चौक को 60। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखिएगा 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। 4 एक भाज्य संख्या है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अभाज्य संख्या में। यहाँ देखिएगा 3 × 5 और 4 को मैं क्या लिखूंगा? 2 के पावर 2, यानी 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, 2 2 बार आया। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 1 2 और 2 2 4। तो अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा जैसे मैं 48 से करूँगा तो आपको मालूम है कि 16 3 48, 16 3 48। 3 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 16 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। तो हमें इसको अभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर
4 इंटू 3, यानी 2 अभाज्य संख्या कितना बार आया, 4 बार। 3 अभाज्य संख्या कितना बार आया, 1 बार। तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 4 1 5। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कि 200 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो मैं कैसे लिखूंगा, 5 के पावर 2 यानी 25 हो गया, और 2 के पावर 2। ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझिएगा, 25 गुणते 4 कितना हो गया, 100, और गुणते कितना हो गया, 200 हो गया। तो अब देखिएगा 25 क्या है, भाज्य संख्या है, और 4 क्या है, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या है। तो हमें सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अभाज्य संख्या के रूप में। तो 25 को मैं क्या लिखूंगा, 5 के पावर 2, और 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 के पावर 2। अब देखिए ए भी अभाज्य संख्या और ए भी अभाज्य संख्या, और 2 के पावर 1 तो है ही। ठीक है, अब देखिएगा टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी। अभी थोड़ा संशोधन करना चाहे तो कर सकते हैं, तो यहीं पर आंसर बता सकते हैं। ठीक है, 2 के पावर 3, आधार समान होते हैं, हाथ जुड़ जाता है। अब देखिएगा 5 अभाज्य संख्या कितनी बार आया, 2 बार। 2 अभाज्य संख्या है कितनी बार आया, 3 बार। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी, 3 2 5। ठीक है ना, तो 200 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक कोई संख्या दी गई होती थी और उसको हम किस में कन्वर्ट करते थे, मल्टीपल में। और किस रूप में कन्वर्ट करते थे, अभाज्य संख्या के रूप में। तो यहाँ देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो 2 कितना बार आया, 5 बार। 3 कितना बार आया, 4 बार। और 7 कितना बार आया, 11 बार। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं 5 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, और 13 भी अभाज्य संख्या है, और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो 5 कितना बार आया है, 15 बार। 11 और 11 कितना बार आया है, 10 बार। और 13 कितना बार आया है, 7 बार। और 7 कितना बार आया है, 8 बार। तो टोटल जोड़ लेंगे तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो 15 10 25, और 25 7 32 8 40। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई हमको, 40 मिल गई। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फिर पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए कि 6 है, ये 6 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 10 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3:2 के पावर 11। और यहाँ पर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 के पावर 5। और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 के पावर 12। यहाँ देखिएगा 3 कितना बार आया, 11 बार। 2 कितना बार आया, 11 बार आया। ठीक है, तो टोटल कितने बार आएंगे अभाज्य संख्या यहाँ पर आएंगे 22 बार। यहाँ पर 2 कितना बार आया, 5 बार। और 5 कितना बार आया, 5 बार। टोटल कितने होंगे, 10 बार। ठीक है ना, यहाँ पर टोटल संख्या अभाज्य 2 हो गई, 10 दूना के 5 दूना के 10। यहाँ पर 2 हो गया तो कितना हो गया, 11 दूना के 22। यहाँ पर भी 2 है ना, 3 × 3। यहाँ पे कितना हो गया, 12 दूना के 24 हो गया। तो टोटल जोड़ लेंगे तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 22 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 46 और 10 56 हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर निकालना पड़ेगा। 12 है तो 12 को मैं कैसे लिखूंगा, 3:4। 3:4 इसको मैं ऐसे 3:4 नहीं, ऐसे लिख लीजिए आप। 12 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर 3 2 × 2 के पावर 12। और 20 है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 × 2 के पावर 4, 2 × 2 × 5 के पावर 10। और यहाँ पर प्लस 15 को मैं क्या लिखूंगा, 3 × 5 के पावर 5। और मैं 6 को क्या लिखूंगा, 3:2 के पावर 15। अब देखिएगा आभाज्य संख्या कितनी है, 3। अब 12 3 36, क्योंकि 3 भी 12 बार आएगी, 2 बार 12 बार आएगा, ये भी 2 बार कितना बार आएगा, 12। तो टोटल आभाज्य संख्या कितनी होगी, 36। यहाँ देखिएगा 2 10 बार आएगा, ये भी 2 10 बार आएगा, ये भी 5 कितना बार आएगा, 10 बार। तो यहाँ पर देखिए टोटल संख्या कितनी हो गई, 3। तो 10 3 30। और यहाँ देखिए 2 है ना आभाज्य संख्या, ऊपर पावर क्या, 5। तो 5 दूना के 10। और यहाँ देखिएगा 2 है ना, तो 2 है तो 15 दूना के 30।
तो 30 30 60 हो गया, और 60 70 हो गया, और 70 36 कितना होता है 106 होगा। तो इस संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 106 होगी। ठीक है, आप देखिए ऐसा सवाल पूछ दिया कि 12 में सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब देखिए 12 गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं, देखिएगा 12 गुणनखंड से हम 12 भी हो सकता, 12 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। ये 12 के आपके गुणनखंड हैं। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 3 और 3 4। ये तो छोटी संख्या थी, अगर बड़ी संख्या दे दी आपको तो आप फंस जाओगे, आपका टाइम टेकिंग लेगा, समय ज़्यादा लेगा। तो कैसे छोटे में सॉल्व करोगे। यहाँ देखिए कितना गुणनखंड बने 6, ठीक है ना। तो मैं 12 को मैं कैसे और दूसरे तरीके से लगा सकता हूँ, तो देखिएगा 12 को मैं क्या लिखूँगा 2 के पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4 3 12 होता है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 के पावर 2, यहाँ पर 3 के पावर क्या है, कुछ नहीं है ना, तो 1 तो माना जाता है। अब कुछ करना नहीं है हमें, देखिए क्या करना है, इसका 2 का 1 पावर बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 2 है ना तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, और यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 बढ़ा दीजिए और दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 3 दूना के 6। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई हमको 6 मिल गई। ठीक है, अब ऐसे करेंगे टाइम ज़्यादा होगा, और ऐसे करेंगे तो तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ आपको। अब देखिए 12 को हमें तोड़ना है, मैं कैसे तोड़ूंगा 4 इंटू 3। ठीक है, लेकिन हमें मालूम है ना कि सबसे छोटी यानी अभाज्य संख्या के रूप में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन 4 क्या है भाज्य संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 क्या हो गया अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे पावर तो 1 है ना, आप क्या करेंगे दोनों का एक एक पावर बढ़ा देंगे। 2 के पावर 2 था, पावर कितना हो गया 3, 3 के पावर 1 था तो पावर 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 2, तो 3 दूना 6। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई हमें 6 मिल गई। ठीक है ना, अब पूछ रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या, पूछ रहा है विषम गुणनखंड। तो यहाँ देखिए दोनों में विषम संख्या कौन है, दो संख्या विषम है कि 3 संख्या विषम है। तो आप कहोगे सर 3 विषम है, और 3 के पावर क्या है 1, यहाँ 1 बढ़ा दो, 1 विषम संख्या है ना, 3 के पावर 1, तो विषम गुणनखंड पूछेगा तो 3 के पावर 1 है, तो 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर 3 के पावर 1 था ठीक है ना, 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा विषम गुणनखंड संख्या 2 हो जाएगी। तो अब पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आपको मालूम है कि सभी गुणनखंडों की संख्या 6 है, विषम गुणनखंडों की संख्या 2 है, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 4 होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब पूछ रहा है सभी गुणनखंडों का योग बताइए। ठीक है, सभी गुणनखंडों का योग बताइए, तो कैसे लगाओगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे किए हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 तक जाएंगे, और इंटू इसी तरह यहाँ पे शुरू करेंगे 3 के पावर 0 से और 3 के पावर 1 तक। यहाँ देखेंगे 2 दूना के 4 होगा, 4 2 6 होगा, 6 1 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर, 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है ना, और यहाँ पर 2 के पावर 2 4 2 6 1 7। यहाँ देखिए 3 के पावर 0 का मतलब 1 और 3 1 4। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा सभी गुणनखंडों का योग 7 चौक 28 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 28 मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। 100 के सभी गुणनखंड कितने हैं, तो मैं क्या शब्द लिख सकता हूँ 25 गुणित 4, लेकिन दोनों क्या है भाज्य संख्या, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अभाज्य संख्या में, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 2। तो सभी गुणनखंड कैसे निकालना है ना, तो दोनों का एक एक पावर बढ़ा दो, यहाँ पर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ भी बढ़ाएंगे पावर तो कितना हो जाएगा 3। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई हमें 9 मिल गई। अब पूछ रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या, दोनों में विषम संख्या कौन है 5 है, 5 के पावर 2 है ना, 1 बढ़ा दीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई 3। सम गुणनखंड पूछ रहा है, विषम सभी गुणनखंड 9 है, सभी गुणनखंडों की संख्या 9 है, अब विषम गुणनखंड 3 है, तो सम गुणनखंड कितना होगा घटा दीजिए 6। अब पूछ रहा है सभी गुणनखंडों का योग कितना है। अब देखिए 5 के पावर 2 है ना, तो 5 से शुरू करेंगे, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2, और यहाँ भी शुरू करेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। 5 के पावर 0 का मतलब आपको मालूम है कि 1 होता है, यहाँ पर प्लस 5 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिएंगे 1 2 और यहाँ पर 4, तो 25 5 30 1 31 होगा, 31 और गुणते 4 2 1 7, गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
7 एक 7 और 7 त्रिके 21, यानी 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना मिलेगा? 217। अब देखिए 60 के सभी गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें मालूम है कि 12 5 कितना होता है? 60 होता है, यानी 4 गुणते 3 गुणते 5, ठीक है। अभी और बढ़ा लेते हैं इसको। अब देखिए 2 के पावर 2, 3 गुणते 5, सभी गुणनखंडों का संख्या सभी गुणनखंड पूछ रहा है, सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सबका पावर एक एक बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा। 2 दूना के 4 और 4 3 12, सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई? 12 मिल गई। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कौन है? तो इसमें विषम संख्या कौन है? ए वाली है और ए वाली है, और दोनों के पावर क्या है? एक एक है, तो एक एक पावर बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर 2 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? विषम गुणनखंडों की संख्या 4 हो जाएगी। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8। अब पूछ क्या रहा है कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो आपको मालूम है कि अगर गुणनखंडों का योग निकालेंगे, अभी क्या निकाले थे, किए थे कि 2 के पावर 2, 3 5 यही किए थे। तो हम अभी मालूम है हमको कि 2 के पावर 0 से शुरू करते हैं, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, और यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1, ठीक है। हल कर लेते हैं। यहाँ पर 4 2 6 1 7 होगा, और यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 चौक 28 गुणते 6, गुणा करेंगे तो 8 6 48 को 8, अच्छा दूना के 12, 12 4 16, यानी सभी गुणनखंडों के योग कितना होगा? 168 होगा। अब देखिए 80 के सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। हमें मालूम है 16 पाँचे सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंड पूछ रहा है, ठीक है। तो 80 पाँचे हमें मालूम है ना, 80 पाँचे 16 पाँचे 80 होता है, और इसको मैं क्या लिखता हूँ? 2 के पावर 4 गुणते 5 के पावर 1। सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? ये दोनों के एक एक पावर बढ़ा दीजिए, तो 4 का बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 1 का बढ़ाएंगे पावर तो 2 हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा सभी गुणनखंडों की संख्या 10। अब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो 5, इसमें विषम संख्या कौन है? 5 है, तो 5 के पावर 1 है, तो 1 पर बढ़ा देंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या 2 मिल जाएगी। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 8। और हमसे क्या पूछ रहा है? सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए 2 के पावर 4 है ना, तो हम कहाँ शुरू करेंगे? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, और कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक पावर है, ठीक है। और यहाँ शुरू करेंगे 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। अब देखेंगे यहाँ पर 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा, और यहाँ पर कर देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देते हैं 16 8 कितना होता है? 24, 24 28 2 30 31, ये 31 गुणते 6, 6 36 18, 186 आपका सभी गुणनखंडों का योग हो जाएगा। अब देखिएगा 200 के सभी गुणनखंड पूछ रहा है। तो अब मालूम है ना आपको, अभी मैंने किया था कि 25 गुणते 8, यही किया था ना, 25 8 200 होता है। हम क्या करेंगे? 5 के पावर 2 और 2 के पावर 3। अब देखिए सभी गुणनखंड कितने होंगे? दोनों के एक एक पावर बढ़ा दीजिए, तो 2 पर 2 पावर है ना, तो 3 हो जाएगा। 5 पर 2 है तो 3 हो जाएगा, 2 पर 3 है तो कितना हो जाएगा? 4। तो सभी गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 12। और विषम गुणनखंड पूछ रहा है ना, इसमें विषम संख्या कौन है? 5, 5 के पावर कितना है? 2, एक पावर बढ़ा दीजिए 3, तो सम कितना होगा? 9। अब पूछ रहा है कि सभी गुणनखंडों का योग बताइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, और 2 के पावर कितना है? 3। वही रूल अपना देते हैं, 5 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 5 के पावर, यहीं तक जाना है, जहाँ तक पावर होता है वहीं तक जाते हैं, ठीक है। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। अब देखिए 5 के पावर 0 का मतलब 5 1 होता है, और 5 और यहाँ पर हो जाएगा 25। यहाँ देख लेते हैं 2 के पावर 0 का मतलब 1 2 4 8, ठीक है। तो 25 5 30 1 31 हो गया, और यहाँ देखेंगे तो 8 4 12, 12 2 14 1 15,
गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 15 कमा 15, अब 15 तियाँ 45, 45 एक 46, 465, यानी सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 465 हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल पूछा यूपीटेट 2018 में कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है। ये सवाल मैंने करवाया था। ठीक है। अच्छा यहाँ पर समभाजकों की संख्या पूछा, समभाजकों की संख्या। तो पहले क्या करते हैं, 100 को किस में तोड़ेंगे, 5 के पावर 2, 25 गुणित, ठीक है ना, 2 के पावर 2, ठीक है ना, 25 100 को 100 होगा। तो सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, दोनों का एक एक पावर बढ़ा दीजिए, तो 2 का एक पावर बढ़ाएंगे कितना होगा 3 होगा, और 2 के पावर यहाँ भी पावर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 9। अब पूछूंगा विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 5 के विषम है ना, एक पावर बढ़ा देंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या 3 होगी। सभी गुणनखंडों की संख्या 9 है, विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, घटा देंगे कितना जाए 6, हमारा राइट आंसर होगा।